समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के कुछ हिस्सों को ध्वस्त करने की प्रस्तावित प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में सपा के अधिवक्ता महासभा ने मुखर होकर विरोध प्रदर्शन किया। महासभा ने ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने और परिसर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी मनोज कुमार सरोज को सौंपने का काम किया। उतरौला तहसील में महासभा के अध्यक्ष लल्लू यादव के नेतृत्व में तहसील मुख्यालय पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में कहा कि विश्वविद्यालय के हिस्सों को तोड़ने की खबरों से प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों में चिंता व्याप्त हो गई है। वक्ताओं ने कहा कि यह संस्थान वर्षों से हजारों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है। महासभा ने स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षण संस्थान किसी भी समाज की अमूल्य धरोहर होता है। यदि कोई प्रशासनिक या कानूनी विवाद है तो उसका समाधान संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। किसी भी कार्रवाई में विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह सरकार न केवल शिक्षा विरोधी है बल्कि तमाम चीज़ों का विरोध कर रही है। इस सरकार में 94,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए हैं और अकेले यूपी में इनकी संख्या 20 से 25,000 है। तो किस प्रकार से सोचा जा सकता है कि यह शिक्षण संस्थानों के प्रति एक अच्छा रवैया अपनाएगी। अधिवक्ता महासभा के नेताओं ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के कुछ हिस्सों को तोड़ना न केवल गलत है बल्कि हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य को खराब करना है। वहां के छात्र छात्राएं पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और प्रशासन उनसे बातचीत तक नहीं कर रहा है। उन्होंने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन में मांग की है कि इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और न्यायिक प्रक्रिया के तहत इस मामले का कोई समाधान निकाला जाए जिससे किसी छात्र छात्रा का भविष्य न खराब हो। सुनिए सपा के नेताओं ने हमसे बातचीत में क्या क्या बातें बतलाई। सरकार की जो ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है इस पर आपका क्या कहना है? और सरकार को सोचना चाहिए कि वो शिक्षा का मंदिर है, उसमें सारे धर्म जाति के लोग उसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं। वो शिक्षा के मंदिर को सरकार को अगर उसमें कोई फॉल्ट भी है तो उसको निराकरण करके उसको बचाना चाहिए, ना कि उसको ध्वस्तीकरण कराना चाहिए। जरूर आपका? मेरा ये अपना मानना है कि सरकार को, क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है, अगर कानूनी प्रक्रिया में कोई कमी है तो उसको पूरा करना चाहिए, ना कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर देनी चाहिए। न्यायालय पर उसको जाना चाहिए कि हाँ ये प्रक्रिया गलत है तो उस हिसाब से कार्रवाई हो। और मैं मांग करता हूँ कि शिक्षा के मंदिर को तोड़ा न जाए बल्कि अगर कानूनी प्रक्रिया में कोई कमी है उसे पूरा कराया जाए और उसको बदस्तूर रखा जाए। पप्पू भैया जी बताएं, बोले सर। क्या कहना आपका जो कार्रवाई? मैं ये चाहता हूँ, मैं सरकार से मांग करता हूँ, आदरणीय योगी जी से मांग करता हूँ कि अगर कोई गलती हो गई है या कागज़ में कोई कमी है तो उसको ध्वस्तीकरण उसका वो सल्यूशन नहीं है, उस सल्यूशन को निकाला जाए। अगर कागज़ में कोई कमी है तो उसको पूरा किया जाए, क्योंकि शिक्षा किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, शिक्षा आम जनता के लिए है और जितने छात्र हैं सब पढ़ते हैं उसमें। और बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी बनाया गया है, उस यूनिवर्सिटी को तोड़ा ना जाए। मेरी मांग यही सरकार से। मैं डॉक्टर एहसान उतरौला विधानसभा से। प्रदेश में कोई पद आपका है? नहीं कोई। ये जो आज आप विरोध कर रहे हैं जौहर विश्वविद्यालय में जो 38 कमरों की ध्वस्तीकरण का है, ये विरोध आप कर रहे हैं। इससे पहले आजम खां के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हुए, तब आप लोग सड़कों पर क्यों नहीं आए? बहुत बार सड़कों पे उतरे हैं, माननीय मुलायम सिंह के दौर से आप ले लीजिए। नहीं, आजम खां के मुकदमे के बाद आप बताएं। नहीं, मुकदमे के बाद भी बहुत बार जो है यहाँ से लेके और लखनऊ तक और दिल्ली तक, इसमें ऐसा सीतापुर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जब ना उतरा गया हो। नहीं, हमेशा उतरा गया है और हमेशा आवाज़ उठाई गई हो, चाहे लोकसभा रहा हो चाहे विधानसभा रहा हो। सारे हमारे विधायक या हमारे एक छोटे कार्यकर्ता ऐसा लेते और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ने हमेशा आवाज़ उठाई है। तो क्या ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है ये नियम विरुद्ध है या विधि विरुद्ध है, इस पर आप क्या कहना? एक बार मैं चाह रहा हूँ अगर कोई त्रुटि हो गई
तो उसको भी सरकार को ये चाहिए कि उसको समय देके उसको जो है कि उसको सही कराया जाए। लेकिन जो विश्वविद्यालय या एक छोटा सा कॉलेज, इंटर कॉलेज बनाने में आदमी की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, और तो एक विश्वविद्यालय कितने लोग उससे जो है हमारे देश में वैसे ही जो है आप एजुकेशन का स्तर देख सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। मेडिकल कॉलेज आने वाला था, स्वास्थ्य को आप समस्या देख सकते हैं। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ भी डॉक्टर नहीं अवेलेबल हैं। तो ये सारा चीज़ अगर आजम खां कह रहे थे तो उनको जो है और सहयोग करना चाहिए सरकार को। मैं मानता हूँ कि उनके जो व्यक्तिगत जो चीज़ें हैं वो देखना चाहिए सरकार को, उसके खिलाफ जो भी वो कर रही है या हम लोग उनके सपोर्ट में या सहयोग में है, लेकिन विश्वविद्यालय के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पूरा पढ़ा हुआ समाज सब खड़ा हुआ है, सारे लोग डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज और क्या नाम है यूनिवर्सिटियाँ घूम के आए होंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इस मुहिम में सहयोग करें। भैया नाम बताएं आप। मैं परशुराम वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, सदस्य राज कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। आज हम सब तहसील उतरौला के अंतर्गत अधिवक्ता सभा के बैनर तले, जो लालू यादव हैं तहसील अध्यक्ष अधिवक्ता सभा के, उनके बैनर तले हम समाजवादी साथियों ने उपस्थित होकर के शांतिपूर्वक अपनी मांग रख रहे हैं कि सरकार जो है वो असंवेदनशील कार्य ना करे। सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि अगर यूनिवर्सिटी बना है, यूनिवर्सिटी में कुछ मानक विहीन कार्य हुए हैं तो हम सब की मांग है सरकार अपने कब्जे में ले ले, पूर्णतया उसको संचालित करे, ना कि उसका ध्वस्तीकरण कर दे। उसमें हर समाज के बच्चे पढ़ते हैं, वही बच्चे पढ़ते हैं जो आगे चल के देश का भविष्य बनते हैं। तो हम सब शांतिपूर्वक मांग करते हैं। तो आंदोलन आपका सिर्फ ज्ञापन तक ही रहेगा कि सड़क पे भी नहीं, उतर के करेंगे? हम सबका आंदोलन भी शांतिपूर्वक है और हम समाजवादी लोग बहुत ही संवेदनशील हैं। हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोहिया अम्बेडकर में विश्वास करने मेरा वाले। सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन ज्ञापन तक सीमित रहेगा या जौहर यूनिवर्सिटी के लिए आंदोलन सड़कों पर भी आएगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। हम लोगों ने शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया है। हम लोगों की मांग, समाजवादियों की मांग, आम जनमानस की मांग, किसानों, नौजवानों, छात्रों की मांग अगर सरकार नहीं मानी, इनके कान में जू तक नहीं रहेगा, तो हम समाजवादी लोग पूरे जनपद में आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।